साथियों सादर नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से होंगे। मैं विनोद कुमार आर्य आज एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल नए डगर और विनोद आर्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करूंगा क्योंकि कई बार हम लोग किसी भी काम में, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी काम में जब हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी प्लानिंग कैसी है, हम हमारे टारगेट कैसे बना के लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हमारा एक्शन प्लान जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं लेके आएंगे हम, बेहतर रिजल्ट नहीं आ सकते। तो सबसे पहले चलिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग है, हमारे जो टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स कैसे सेट करें हम। दोस्तों, टारगेट्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हम टारगेट बना के चले डे बाय डे का, एक दिन का टारगेट हमारा क्या है, और उसकी प्लानिंग हमारी एक दिन पहले हो जानी चाहिए कि कल हमने क्या करना है। वो क्या 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 कर सकते हैं एक दिन में। हम टारगेट कर सकते हैं कि आज मैंने या आने वाले कल के दिन मैंने कितने लोगों से बात करना है। क्योंकि दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। कोई भी लीडर अगर बहुत बढ़िया अचीवमेंट लिया है किसी लीडर ने, या बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा है, तो उसकी बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो पता चलेगा उसका टीम साइज बहुत बड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमने एक दिन का टारगेट हम बनाए कि एक दिन में, कल के दिन हमने करना क्या है। उसमें क्या कर सकते हैं कि मैं मैक्सिमम लोगों को सेल्फ यूज कराऊं, मैं मैक्सिमम लोगों तक मेरे प्रोडक्ट्स को पहुंचाऊं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब लिस्ट हमने पहले से बना के रखी है और उसको कैटेगराइज किया हुआ है, छांट के रखा हुआ है कि कल मैंने कितने लोगों से बात करना है। दोस्तों, मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, मैंने बहुत सारे लीडर्स की वीडियोज को भी सुना है, मैं बहुत सारे लीडर्स से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। मैंने पाया है जब वो प्लानिंग आप नहीं कर रहे होते ना, बहुत बेहतर ढंग से प्लानिंग करते हैं और टारगेट लेके चलते हैं कि मैं एक दिन में कम से कम 5 लोगों से बात करूं। जरूरी नहीं कि आप 5 लोगों से ही बात कर पाएंगे, हो सकता है आपकी 2 लोगों से बात हो पाए, हो सकता है 3-4 लोगों से बात हो पाए, हो सकता है उस दिन 10 लोगों से बात हो जाए। बट ये बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। ये हो पाएगा तभी जब हम प्लानिंग करके चलेंगे। तो सबसे पहला क्या बताया मैंने, सबसे पहला हमारा दिन का टारगेट होना चाहिए कि एक दिन का टारगेट क्या है। उसके पीछे मैंने बताया कि सेल्फ यूज को भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाएं, अपना मैसेज पहुंचाएं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, प्लान के बारे में बात करें, डेमो के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हों। उसके बाद हमारी प्लानिंग होनी चाहिए दोस्तों, साप्ताहिक प्लानिंग। एक सप्ताह की प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी, एक सप्ताह की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसमें हमने देखना है, जैसे हम फर्स्ट वीक में बैठे हैं, महीने का पहला वीक हमारा चल रहा है, तो जब हम अतीत में देखेंगे, जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तो बहुत सारे नाम ऐसे आ जाएंगे जो लास्ट मंथ प्रमोशन के लिए दौड़ रहे थे और उनका कुछ थोड़ा थोड़ा छूट गया था। तो सबसे पहले उन लोगों को चिन्हित करें, हम उन लोगों के नाम छांटें और ये पहले वीक में ही उनका बेस बनवाएं, जिससे कि उनकी अचीवमेंट, उनका जो आपका उनकी अचीवमेंट क्या, कहाँ पे रुक गई थी, आके कितना कमी रहा था, और हमें पता भी चल जाएगा क्या क्या मिस्टेक हो गई थी, कहाँ कहाँ कमियां रही थी, उस पे हम काम करें। दूसरा, जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं, उस प्लान पे, चाहे हम किसी भी प्लान पे काम कर रहे हैं, उस प्लान के फीचर्स क्या हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर हम मैचिंग इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होती है, तो इसमें हमने देखना है, अपनी टीम में भी देखना है, खुद का भी देखना कि हमारा मैचिंग का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, उसमें कितना हो पाया है। तो वीकली टारगेट हमारे होने चाहिए इस तरह के। मैचिंग इनकम को भी लेके हो सकते हैं, पिछले महीने छूटी प्रमोशन को लेके हो सकते हैं, या इस महीने का बेस क्या बना रहे हैं, इस महीने हमारी टीम में कितनी बड़ी प्रमोशन लगी हुई है या छोटी छोटी कितनी प्रमोशन लगी हुई है, उनका बेस बनवाए पहले वीक में। तो ये वीक का टारगेट हो गया। एक टारगेट हमारा मंथली टारगेट होना चाहिए। मंथली टारगेट की जब मैं बात कर दूं दोस्तों, मंथली टारगेट में एक चीज सबसे पहले होनी चाहिए, वो होना चाहिए इंसेंटिव्स। दोस्तों, एक बात याद रखना, आप भी इस चीज को मानेंगे, आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा इंसेंटिव है। और मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को सुना है, वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि जब आपकी टीम डाउन हो रही हो, जब आपकी टीम में कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हों, जब आपकी टीम को कुछ आप बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं,
तो बस अपना चेक बड़ा कर लो। यानी कि हमारे मंथली टारगेट क्या होने चाहिए, चेक के ऊपर होना चाहिए। एक बड़ी बड़ी प्रमोशन, हमारी टीम की प्रमोशन, कितना हम मास्टर लेके जा रहे हैं, कितने लोगों को रीजनल मास्टर या नेशनल मास्टर लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर हमें पूरा टारगेट बनाना चाहिए। ये महीने की प्लानिंग हो गई, ये महीने का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगली बात आता है, चौथा पॉइंट आता है साल का टारगेट। एनुअली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। एनुअली टारगेट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। जब इस इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं, जब हम पूरे प्लान के फीचर्स को देखते हैं, तो कई फीचर्स निकल के ऐसे आते हैं जो हमारे सपनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाहे वो आपका कार फंड भी हो सकता है, वो आपका हाउस फंड भी हो सकता है, वो आपका ट्रैवल फंड भी हो सकता है, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या आपका कुछ बड़े बड़े लेवल थे जो आपकी इनकम को इंक्रीज करते हैं, उस तरह के कुछ लेवल्स भी हो सकते हैं जो एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम साल की प्लानिंग करें, बट ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे पेपर में अंकित होनी चाहिए दोस्तों। कभी भी कई बार जब हमें लगता है ना, हम कितने भी धुरंधर हैं, हमारे बहुत सारे काम और भी होते हैं। हम कई बार हमें लगता है कि हमारे माइंड में तो हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों, बस धोखा यहीं पे होता है हमारे साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि इस तरह से हम अपने कामों को, अपने बिजनेस को 4 टारगेट में कन्वर्ट करें। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला हम एक दिन का टारगेट बना के चलें, उसमें क्या क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, हम एक सप्ताह का टारगेट बना के चलें, वीकली टारगेट बना के चलें, उसमें क्या क्या हमने करना है ये मैंने आपको बताया है। तीसरा मैंने बताया मंथली टारगेट्स हमारे क्या होने चाहिए, महीने में हमें किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है ये मैंने बताया। और चौथा मैंने बताया साल का टारगेट, साल के टारगेट। और इस तरह से, और ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि क्या हमने अपने एक दिन का टारगेट अच्छे से पूरा किया है। यकीन मानना, अगर एक दिन वाला टारगेट हमने अच्छे से पूरा कर लिया तो वीकली टारगेट हमारा अपना पूरा हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई इस तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये सच है। अगर एक दिन का टारगेट हमने अच्छे से पूरा किया है, उस पर अच्छे से वर्क किया है, कार्य योजना बना के कार्य किया है, अगर और वो टारगेट हमारा पूरा हुआ है, तो यकीन मानना सबसे मुश्किल है एक दिन वाला टारगेट। ये अगर हमने आसानी से पूरा किया है तो हमारा वीकली टारगेट कैसे पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, हमारा मंथली टारगेट कैसे पूरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और साल का टारगेट आते आते, हमने जो टारगेट्स एक साल के लिए बनाया ना साथियों, वो कब आपका 8 महीने में, 10 महीने में पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप अपना एक साल वाला टारगेट पूरा कर रहे होंगे ना, तो आपके छोटे छोटे टारगेट नीचे बहुत सारे लोगों के पूरे हो रहे होंगे। तो दोस्तों ये 4 बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को हम अच्छे से समझ लें, इन पे अच्छे से वर्क करें, होमवर्क करें और इसके ऊपर वर्क करें, अपने कुछ चुनिंदा लीडर्स के साथ बैठें, उनके साथ प्लानिंग करें, तो कब ये टारगेट्स आपके पूरे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आपकी टीम में एक ही चीज़ नज़र आएगी, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब भी टीम में डाउनफॉल आता है, जब भी टीम में इस तरह की नेगेटिविटी आती है, वो तभी आती है जब हमारे चेक डाउन होते हैं और हमारी टीम के लीडर्स के चेक डाउन होते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अपनी टीम के लीडर्स के चेक उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने चेक्स उठाना चाहते हैं, तो इन 4 बिंदुओं पे मंथन करें, इस पे अच्छे से वर्क करें, और आप पाएंगे कि आपके टारगेट पूरे होने लगे हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आप इसको देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और पहले की तरह आप अपने चैनल को के साथ बने रहिएगा। जो वीडियो आपको अच्छी लगती है वो अपनी टीम में भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिले और आपको सीखना मिले। आप लोगों का धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने वाला हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।